क्योंकि 2024 में 20 शिफ्ट के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे यहां से। टोटल 34 क्वेश्चंस आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, उस 34 में 15 क्वेश्चन यहां से आए थे। देखो टोटल 8 क्वेश्चंस लेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, और उन 8 क्वेश्चंस के थ्रू जितनी भी वैरायटी बन सकती है, जितने भी पैटर्न्स बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कवर कर लेंगे। तो अपना टारगेट रख लो कि सर आज के दिन में ना ये 8 क्वेश्चंस तो मुझे खत्म करने चाहे जो मर्जी हो जाए। तो साथ साथ में सोल्व करते जाना वीडियो को पॉज करके। लास्ट में तुम्हें आंसर की मिलेगी 8 क्वेश्चंस की। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो एक बार वन बाय वन। टाइप 1 dy by dx plus p into y is equal to q। अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन है वेयर p and q are the functions of x, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। और इसको सोल्व करने के लिए ना बस 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि सर पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा। 2 स्टेप्स याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है। इसी के सिमिलर अगर x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो बस x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x, dx by dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर देंगे सर, सॉल्यूशन लिख देंगे सेम तरीके से। यस। थर्ड टाइप यूजिंग द सब्सटीट्यूशन। अब जैसे इंटीग्रेशन में होता था ना कि काफी बार इंटीग्रेट करने के लिए मुझे चीजों को सब्सटीट्यूट करना पड़ता था, सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा हो सकता है कि पहले मुझे किसी चीज की सब्सटीट्यूशन करनी पड़े और वो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, एंड आफ्टर सब्सटीट्यूशन द इक्वेशन विल रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद तो सोल्व करना आता ही हमें। एंड फाइनली टाइप 4 इस टाइप की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। देखो ध्यान से, देखने में इसी टाइप की लगेगी, dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, बस ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया y की पावर n। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है इसको भी मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकता हूं। करना क्या है, y की पावर n से डिवाइड कर देना होता है, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में यहां पे जो चीज होती है ना 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1, इसकी सब्सटीट्यूशन कर देते हैं और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। तो पहली जो 2 टाइप्स हैं वो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, अगली जो 2 टाइप्स हैं उनको रिड्यूस करा जा सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये माइंड मैप अपने दिमाग में बना लो कि सर जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा इन चारों में से कोई ना कोई तरीका यूज हो रहा होगा। यस। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो पॉज करके सोल्व करना स्टार्ट करो जिनको भी ये वाला टॉपिक आता है ऑलरेडी। लेट y इज इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दूर से ही नजर आ जाएगा कि सर dy by dx वाली टर्म है और y वाली टर्म है। बस यही 2 चीजें चाहिए होती है मुझे, dy by dx होना चाहिए और y की सिंगल पावर वाली टर्म होनी चाहिए। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो x की फंक्शन है। तो यस, ये तो सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, y में। राइट। तो क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ, dy by dx का कोफिशिएंट 1 बना लो। सो आई एम डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद x इंटू log x। इसके बाद का काम मुझे आता है, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वो कर देंगे हम लोग, देखते जाओ। तो ये बना सबसे पहले तो। अब इसके बाद 2 स्टेप्स हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रल p dx होता है सर, ये आ गया। अब देखो बेसिक इंटीग्रेशन मुझे करनी आनी चाहिए, उसके बिना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या सिचुएशन बन रही है कि सर नीचे log x है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है 1 by x। तो याद रखो ये वाला फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में, कि नीचे फंक्शन होगा, ऊपर उसी का डेरिवेटिव होगा, और इसका रिजल्ट क्या आता होता है, ये तो सर log के अंदर ना मोड ऑफ fx आ जाता है, ये रिजल्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हैं। देखो क्या बन गया, सो ये तो e की पावर में log ऑफ मोड ऑफ log x बन गया। और मोड हमेशा लगाना, मोड में गलती होती है कई बार, इसको मिस मत कर देना, डू नॉट मिस दिस। इसमें गलती हो सकती है। कैसे गलती होती है अभी बता देता हूं तुम्हें। तो पता है log आ गया तो सिर्फ प्रॉपर्टी लग जाएगी, e की पावर log है तो सिर्फ मोड ऑफ log x बचेगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, मेरे पास क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है कि x तो ग्रेटर देन 1 है, तो सोच के देखो, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो log x क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर log x पॉजिटिव है, मॉडुलस के बाहर लेके आऊंगा तो सिर्फ log x बचेगा। तो अब जाके मेरा मॉडुलस रिमूव हुआ है। बट अगर तुम सोच के देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता x लाइज बिटवीन 0 से लेके 1, फिर तो क्या होता, फिर तो इसको माइनस log x लिखना पड़ता। तो पहले मैं मॉडुलस लेके सॉल्व करूंगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन में कोई कंडीशन है उसके बेसिस पे मॉडुलस को रिमूव करा जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है फिर मैं चुपचाप पॉजिटिव के साथ ओपन कर दूंगा, फिर ज्यादा नहीं सोचेंगे।
यस तो इस वाले स्टेप का ध्यान रखना है मॉडुलस का। पहला स्टेप हो गया सर हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 2 भी देख लो एक बार, क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q कितना है, x है, सो x इंटू लॉग x। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्या, हाँ जी सर हो जाएगा। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसके बाद सोल्व कर लूंगा मैं। तो अगर तुम सोच के देखो ना, तीन मेन स्टेप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में। पहला स्टेप कि मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। स्टेप नंबर 3 में भी जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा अगेन मुझे इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। तो दोनों स्टेप्स के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मेक श्योर कि बेसिक इंटीग्रेशन आती है मुझे, राइट। इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कंप्लीट कर सकते हैं, और मैंने करी भी हुई है कैलकुलेशन। लास्ट में तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद का काम पता है हमें कि सर ये जो कंडीशन दे रखी होती है ना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, इसकी हेल्प से c आ जाते हैं मेरे पास। और एक बार अगर c आ गया फिर तो पूरा फंक्शन पता चल गया, जो मर्जी फाइंड कर लें। फिर ये पूछा गया y ऑफ e वैल्यू आ जाएगी। तो कंप्लीट करना, मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लास्ट में आंसर की में मैच करेंगे हम लोग। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ऐसा क्वेश्चन ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, यहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाता है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और फिर से तुम्हें दूर से नजर आ जाना चाहिए कि सर dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, y की सिंगल पावर वाली टर्म प्रेजेंट है। तो एक बात पक्की है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है y में। इसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि सर मैं सोल्व तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कैलकुलेशन बनेगी कर देंगे। यस, बस प्रॉब्लम कहां पे लग सकती है कि सर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लग रही है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो अलग से। ये सिंप्लीफाई हो गया तो काम हो जाएगा हमारा। देखो ध्यान से एक बार क्या बनेगा, ये सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें क्या, तो ऐसा कुछ आ गया। सो बन गई ये बात, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो तो कोस स्क्वायर होता है सर। सो ये तो ना साइन इंटू कोस के बराबर आ गया, सिंपली हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। सो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू वाला जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें ले आते, ये बना। दिस इज इक्वल टू कितना, tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये कर देंगे। अब बस दो ही स्टेप्स करने हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और सॉल्यूशन लिख देना है। स्टेप नंबर 1 देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर इंटीग्रल -1 अपॉन साइन इंटू कोस। 1 अपॉन साइन इंटू कोस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि सर जब भी ये दो चीजें एक साथ आती हैं हमेशा sin 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो यस, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें क्या, ये चीज आ गई। और जो अपॉन sin 2x है उसको तो कोसिकेंट 2x लिखा जा सकता है। हो गया सर, काम आसान हो गया मेरा। कोसिकेंट 2x की इंटीग्रेशन तो करनी आती है हमें, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, कोसिकेंट का होता है ln ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट, और फिर से मॉडुलस के साथ ही लिखा जाएगा, ये भी, ये चीज आ गई है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें गलती होने के चांसेस हैं, ये हमारा क्रिटिकल स्टेप है जहां पे गलती हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा ना, मैं चुपचाप ये लिख के आ जाऊंगा कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x, बट याद रखो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरे का पूरा। फिर से e की पावर ln वाली सिचुएशन है, सर ये जो माइनस वाली पावर है ना, ये तो इसकी पावर में चली जाएगी, तो बचा क्या, 1 अपॉन मॉड ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x, ये चीज बच गई है। मोड चल रहा है अभी, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख देंगे सर, कोस अपॉन साइन लिख देंगे, तो क्या आ गया, 1 माइनस कोस 2x अपॉन साइन 2x आ गया। और बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज हो जाएगी इसमें, तो कौन सी, कि सर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा बाई 2 के। बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, खूब यूज होती है कैलकुलस में। तो देखो वही सिचुएशन है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 बाई tan थीटा बाई 2 करेंगे तो tan x आ गया सिंपली। अब मैं मॉडुलस को अगर रिमूव करना चाहूं, मेरे पास इंटरवल है 0 से पाई बाई 2 में, तो हाँ जी 0 से पाई बाई 2 में tan x पॉजिटिव होता है, सो 1 बाई tan x आ जाएगा, कोट x आ जाएगा। तो इतनी मेहनत लगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सोल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, सोल्व हो पाएगा क्या। क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q। q कौन सा फंक्शन है, ये वाला। इसको भी अगर साइन कोस में कन्वर्ट करें क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा सर, इंटू कोट एक्स था तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा सर। ये भी क्या चीज बन रही है,
ये भी तो 1/sin इंटू कोस ही बन गया, तो 2 टाइम्स कोसिकेंट 2x बन गया। इसकी इंटीग्रेशन तो अभी करी थी हमने, दोबारा से कर देंगे, सोल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा। यस, तो वही काम बार बार करने हैं, बस बेसिक कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, उस चीज का ध्यान रखना है मुझे। तो कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, फाइनल आंसर देखना कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू एक्स वाई, यहीं से थोड़ा सा हिंट मिलना स्टार्ट हो गया कि सर y इज इक्वल टू वाई एक्स नहीं दे रखा, x एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्रेजेंट है सर, और x प्रेजेंट है। तो काफी बार हम लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ y में सोचने लग जाते हैं कि क्या y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, x वाला तो भूल ही जाते हैं। बट याद रखो x में भी चेक करना है हमेशा। तो dx बाई डी वाई है, x भी है, बाकी सारा y का फंक्शन है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, x के अंदर। वही काम करने सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आएंगे, dx बाई डी वाई का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, देख लेंगे क्या आ रहा है, चेक करो। x वाली टर्म को इस तरफ ले आए, सो -2 बाई वाई इंटू एक्स, और दूसरी तरफ कितना बचा, ये बचा, हो जाएगा। अब तो वही 2 स्टेप्स करने हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो कि सर 2 स्टेप्स बचे हैं, अब तो आइडेंटिफाई कर लिया, वही मेन काम होता है, अब तो कैलकुलेशन बची कर दूंगा मैं। स्टेप नंबर 1 देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल -2 बाई वाई। तुमने नोटिस करा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ना मोस्टली जो इंटीग्रेशन फैक्टर आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, वो पावर में ln में आता है हमेशा, ताकि सिंप्लीफाई होके अच्छी सी वैल्यू आ जाए, e की पावर में ना आए। तो 80% क्वेश्चंस में तो तुम्हें ln में देखने को मिलेगा हमेशा। तो -2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 1/y² आ गया सर। यस, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, ध्यान रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y² कैंसिल आउट हो गया। बता दो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या, हो जाएगा सर। 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। यस, इसके बाद का काम आसान है, कैलकुलेशन आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो, कंप्लीट करा हुआ है हमने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ध्यान से, क्या आइडिया लग रहा है, अगर मैं सोच के देखूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो y में तो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है सर, y² वाली टर्म आ गई है, 1/y वाली टर्म आ गई है। x में बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि x की सिंगल पावर वाली टर्म है, और मैं क्या देख पा रहा हूं कि इसको सर अगर यहां पे शिफ्ट कर दूं ना, तो ये dx बाई डी वाई बन गया। तो अगेन कैन वी सी कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x के अंदर। इतना पता चल गया, मतलब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैलकुलेशन में जो 2-3 मिनट लगेंगे वो तो लगने ही है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। यस, कर दो जल्दी से। क्या करना है, dx बाई डी वाई, y² को डिवाइड करेंगे सर, कितना बनेगा, ये x/y² बनेगा, बाकी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दो। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है सर, मैंने अभी बताया था कि यहां पे हमेशा ln में आता है 80% क्वेश्चंस में, अब ये ln में नहीं आ रहा, ये तो क्या बन गया, -1/y बन गया सिंपली। और मुझे थोड़ा आइडिया भी लग रहा है कि हाँ जी सर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना वो भी e वाली टर्म्स में आ रहे हैं, √e इस टाइप के आ रहे हैं, तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही आ रहा होगा मेरा। यस, दूसरा स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन लिख देंगे सर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस इंटू दिस। अब यहां पे काफी लोग आके स्टक हो सकते हैं, बता दो मुझे, इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे क्या। पहला थॉट हमेशा क्या होता है कि सर e की पावर में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, पहले उसको सिंपल बना लेते हैं, उसके सब्सटीट्यूशन करके देख लेते होते हैं। तो देखो -1/y की अगर सब्सटीट्यूशन करूं कुछ बात बनेगी, डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो लग रहा है सर बात बन जाएगी कि ये जो 1/y³ है ना, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं 1/y² इंटू 1/y में। तो जो 1/y² इंटू डी वाई है वो तो dt में एडजस्ट हो गया, जो 1/y है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/t, तो ये बचेगा क्या, -1/t e की पावर t। और नहीं, गलत लिखा है मैंने, -1/y की वैल्यू -t है, -1/t नहीं है, तो ये बन गया सिंपली। और भी ज्यादा आसान हो गया सर, ये चीज बची है सिंपली। और फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा, और t की जो वैल्यू होगी वापस से इससे रिप्लेस कर दी जाएगी -1/y से, राइट। तो इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए भाई, वही कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो नाम के लिए है, मेनली तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस ही होते हैं ये। डन, कंप्लीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई है खतरनाक सी। अब लीनियर तो बनने के चांस नहीं है सर इसके, y में नहीं बन सकती, e की पावर में साइन वाई कोस वाई चल रहा है, x में भी नहीं बन सकती, कोस एक्स वाली टर्म चल रही है, तो लीनियर बनने के चांसेस तो नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। यस तो अगर तुम एक चीज नोटिस करो ना, बड़ी क्लियरली नोटिस हो रही है कि सर e की पावर साइन वाई प्रेजेंट है, और e की पावर साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, यही होगा क्या? तो बस मजा आ गया। ये तो जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में होता था कि सर एक फंक्शन होता था, उसका डेरिवेटिव उसी में प्रेजेंट होता था, वही सिचुएशन यहां पे बन रही है। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा अभी, इसको टी पुट कर देंगे सिंपली। इसको अगर टी मान लिया, ये पूरा अपने आप क्या बन गया, डी टी बाई डी एक्स बन गया। अब सोच के देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये बन गया। देख रहे हो? अब वैसे तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बन रही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो नहीं कि सर कोस एक्स तो वैसे ही कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस टी बनेगा, तो हाँ जी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से भी सोल्व हो जाएगा ये तो। बट लीनियर से भी सोल्व हो सकता है। किसमें लीनियर है? ये टी में लीनियर है, डी टी बाई डी एक्स भी है और टी भी है, यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स। यहां पे गलती करते हैं काफी लोग, सिली मिस्टेक। कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना स्पेशली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं जल्दी से। क्या आएगा सर? टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बता दो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी क्या? हो जाएगा सर। साइन एक्स को टी पुट कर देंगे तो बेसिकली e की पावर साइन एक्स ही आ गया, इसको इंटीग्रेट करके तो कोई डाउट ही नहीं है। हो गया सॉल्व ये भी। तो जैसे मर्जी कर लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाए ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ना भी बनती, यहां पे कोई और फंक्शन आ जाता, साइन एक्स आ जाता मान लो, फिर तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनती, फिर मैं यहां से तो कर ही लेता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसमें क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन करने के बाद वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है। यस और काफी बार तुम नोटिस करना ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जैसे 2y dy बाई डी एक्स दे देंगे प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स दे देंगे इज इक्वल टू साइन एक्स। ये कुछ भी रैंडम सी एग्जांपल लिख दी मैंने। अगेन देखते पता चल जाता है कि सर वाई स्क्वायर प्रेजेंट है और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट है। इसको अगर मैं टी ले लूं, ये डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेंगे। यस डन। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन है और कुछ भी नहीं बन रहा सर, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस कुछ नहीं बन रहा और लीनियर बनने के भी नहीं चांसेस हैं। x में भी नहीं लीनियर बन सकती, y में भी नहीं लीनियर बन सकती। तो कुछ और सोच के देखो क्या आइडिया लग रहा है। देख पा रहे हो क्या कि सर अगर यहां पे cos y होता ना, cos y dy बाई डी एक्स, फिर तो मैं sin y को टी पुट कर देता, उसका डेरिवेटिव ये बन जाता। बट अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे सीकेंट y है, यहां पे sin y है, यहां पे cos y है। तो कुछ सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की बात है। देखते हैं कि अगर मैं सारी इक्वेशन को cos y से डिवाइड कर दूं क्या बनेगा। ये लग रहा है कि बात बन जाएगी सर, ये सिचुएशन है। हाँ जी बात बन गई है एग्जैक्टली। tan y को मैं पुट कर दूंगा t, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, सोल्व कर सकते हैं इजीली। t में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसके बाद का काम खुद से करना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, कंप्लीट करना इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, हमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये डिवाइड करके सब्सटीट्यूशन करनी है। एक बार अगर मैंने LDE में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद तो सोल्व कर दूंगा मैं। यस यू कैन चेक द कैलकुलेशन अगेन। नेक्स्ट चेक करो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है। डिफरेंशियल लीनियर तो नहीं है सर, x में लीनियर नहीं हो सकती, पावर 2 चल रही है, y में भी लीनियर नहीं हो सकती। बट अगर तुम नोटिस करो, क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि सर dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, y वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है। याद आया कुछ? बर्नौलीज वाली फॉर्म बन रही है सर ये तो मैं क्या करूं, क्या सीखा था हमने कि y टू द पावर n वाली जो टर्म होती है ना, उससे डिवाइड करवा देते हैं। देखो रिवाइज कर लो एक बार जल्दी से चाहो तो ये होती थी हमारी लीनियर। इसी में q के साथ अगर y की पावर n वाली टर्म आ जाती है, इसको बोल देते हैं बर्नौलीज। तो उसी वाले फॉर्मेट में तो है। करना क्या है वही करेंगे।
कि सर पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, चलो 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने सबको, ऐसा कुछ आ गया। और फिर क्या सीखा था हमने कि जो y की पावर n वाली टर्म होती है उससे डिवाइड करवाना होता है, सो डिवाइड द होल इक्वेशन विद y स्क्वायर, ये चीज बनी है, ऐसे आ गया। और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो चाहो तो, ये पहला स्टेप हो गया। डिवाइड बाय वाई स्क्वायर करेंगे हमेशा, y की पावर n से डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है, जो चीज यहां पे होती है ना इसके सब्स्टिट्यूशन करी जाती है, जैसे -1/y है इसके सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा मैं। फायदा हो गया कि सर इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जैक्टली मेरे पास प्रेजेंट है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। सो dt बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स इज इक्वल टू दिस, कर देंगे सॉल्व, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, सॉल्व हो जाएगा सर। यस, सो ये भी बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, बड़ा पॉपुलर फॉर्मेट है, बर्नौलीज याद रखूंगा मैं। तो मैं देखने जा रहा था कि लीनियर बन रही है कि नहीं, dy बाई डी एक्स देख लिए प्रेजेंट है, y देख लिए प्रेजेंट है, बट y की पावर n वाली टर्म आ गई साथ में एक्स्ट्रा, पता चल गया बर्नौलीज है, सोल्व कर देंगे। ओके फाइन, वन लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू दिस। पहला इंस्टेंट थॉट तो मुझे हमेशा क्या आता है ना कि सर y प्लस वन 2 बार क्यों लिखा है इसने, 2 बार रिपीट हो रही है एक चीज। जब भी कोई चीज रिपीट हो रही होती है पहला काम तो मैं उसी के सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, कि छोटी सी सब्स्टिट्यूशन है बट कोई नहीं, कर देते हैं। क्या होगा इससे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स आ जाएगा। कुछ फायदा हुआ इससे, देखो मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, तो ये बन गया t का स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर बाई 2 माइनस t इंटू एक्स। दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि सर dt बाई डी एक्स वाली टर्म है और t वाली टर्म है और राइट हैंड साइड पे t स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये t स्क्वायर वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई है ना, बर्नौलीज इक्वेशन बन गई है सर ये तो। और बर्नौली को सॉल्व करने का तरीका तो हमने आता ही है, डायरेक्ट तरीका, t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन कर देंगे 1/t की, हो गया सॉल्व। यही करना है हर क्वेश्चन में। तो मेन जो टास्क है वो आइडेंटिफाई करने का टास्क है, 1/t को कुछ पुट कर देना, -1/t स्क्वायर dt बाई डी एक्स क्या बन गया, dz बाई डी एक्स बन गया। सो दिस विल बी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे। बस थोड़े स्टेप्स इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पहले मुझे 2-3 स्टेप्स में उसको रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके बाद जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं उस तरीके से सोल्व करा जाता है। तो स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे बट 4 नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी वैरायटीज हमने कवर करी है। होपफुली थोड़ा आइडिया लगा होगा, थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि कैसे देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, राइट। तो जिन लोगों ने भी साथ साथ में सोल्व किए हैं, आंसर मार्क किए हैं, उनको मैं आंसर की दिखा देता हूं एक बार। ये कैलकुलेशन करिए हमने, ये आंसर की है, मैच कर लो, मुझे बता दो कमेंट्स में कितने आंसर सही है कितने गलत हैं। और जिन लोगों ने साथ साथ में सोल्व नहीं करे थे इनको दोबारा से सोल्व करना, 8 के 8 क्वेश्चंस को आज ही करना, पेंडिंग मत रखना इसको। और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जी सर मैंने कर लिए, कमेंट्स में डन लिख के मुझे बता देना। यस, ठीक बात है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है तो मार्क्स ऐप पे जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बड़ा ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक था, हमने कवर करने की ट्राई करी है कम टाइम में, जितना भी पॉसिबल हो सकता है सारी वेराइटीज के साथ। ओके, सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।